ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम गोविंद सोनी है। आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए 2019 तक का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 2020 और कुछ क्वेश्चन 2021 के हैं जो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के हैं। ठीक है, तो लेक्चर आप पूरा देखिएगा। तो पहले कुछ स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है लिमिट से। कह रहा है कि हमारे पास एक लिमिट दिया है, x गोज टू 1, एक्स की पावर 4 -1 अपान एक्स -1 इक्वल है किसके, लिमिट समथिंग इसके। ठीक है ना। पूछ रहा है, जहां पर कह रहा है कि k हमारा 0 के इक्वल नहीं है, फिर पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को रखते हैं इक्वलिटी। जैसे बोल रहा है लिमिट x गोज टू 1, एक्स की पावर 4 -1 अपान में यहाँ पे क्या मिलेगा, x -1, और ये इक्वल है हमारा लिमिट x गोज टू k, और यहाँ पे दिया है x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 अपॉन में यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लोग लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल में क्या बन जाएगा, 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। राइट, क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगर x की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 0/0 बन जाएगा। x को अगर हम k की ओर टेंड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट x गोज टू 1। देखिए, यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर लिमिट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लीजिए, या तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपान में यहाँ पे हो जाएगा x -1। सेम इधर भी करेंगे हम लोग, लिमिट x गोज टू k, और यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा a माइनस बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी ए बी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स के। ठीक, सेम हम लोग डिनोमिनेटर में करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक्स माइनस के, एंड यहाँ पर एक्स प्लस के, ये हमें मिल जाएगा। यहाँ से x माइनस के से x माइनस के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे लिमिट x गोज टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर -1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे अपॉन में हमारे पास है x -1। राइट साइड में लिमिट x गोज टू k, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के अपान में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x प्लस के। राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 में फिर से एक बार फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करेंगे, तो x गोज टू 1, x -1 एंड x प्लस 1, यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x -1। राइट, और राइट साइड में लिमिट x गोज टू k, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के अपार में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस के। यहाँ से x-1 से x-1 कैंसिल। अब लिमिट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 + 1, और यहाँ पर भी 1 + 1 इक्वल, यहाँ से x के स्थान पे k रखेंगे तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी x के स्थान पे k रखेंगे तो के स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा, k प्लस के। राइट, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर के स्क्वायर कितनी बार है, 3 टाइम्स है तो 3k स्क्वायर, और अपान में क्या मिलेगा, 2k। एक के से एक के कैंसिल करेंगे तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा 4 = 3k अपान में 2, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3k = 8 एंड k कितना मिल जाएगा, 8/3, और k की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, पहले बोल चुका k की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई, 8/3, मतलब ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरीका जो हम अभी ये बताए हैं, दूसरा का तरीका आप क्या कर सकते हैं, यहीं से हम लोग यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे दिखाते हैं, ये सेकंड मेथड बता रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो लिमिट x गोज टू 1, और यहाँ पे x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x4x³ अपान में कितना, 1 इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x गोज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू k, यहाँ पर x³ का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा, 2x। ठीक ना,
एक्स से एक्स कैंसिल, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स गोज टू 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4x³ इक्वल, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू के, और यहाँ पे एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर हमारे पास कितना दिया 3x², और नीचे मेरे पास क्या दिया 2x, ठीक ना। तो एक ही एक्स से एक ही एक्स कैंसिल होगा तो मिलेगा 3k अपान में कितना 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स को इधर 1 पे टेंड कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 4, और इधर एक्स को टेंड करेंगे के की ओर, देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक्स। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, x3 एक्स अपान में 2। यहाँ से एक्स एक्स को के की तरफ टेंड करेंगे तो 3k अपान में क्या मिल जाएगा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 8/3, राइट। तो चाहे आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करिए या फिर ये वाला मेथड यूज करिए, दोनों का ऑप्शन क्या आएगा, सेम ही आएगा, ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिमिट से है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स, और इंटू क्या दिया है लॉग 1 माइनस एक्स अपान में क्या करेंगे यहाँ पर x², ठीक है। जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे भी देखिए, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो साइन 0 तो हमारा 0 हो जाएगा, और लॉग एक्स के स्थान पे जो log 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और नीचे भी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0। कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0/0 का फॉर्म करें तो हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसके लिए क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, एक्स गोज टू 0। यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया, एक साइन एक्स और दूसरा क्या दिया गया है log 1 माइनस एक्स। तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, log 1 माइनस क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स का कर देंगे 0-1, फिर प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos एक्स, और अपान में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू मिल जाएगी लिमिट एक्स गोज टू 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे 0-1 हमारे पास -1 मिलेगा, मतलब माइनस साइन एक्स अपान में क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा cos एक्स, अब यहाँ पर इंटू log 1 माइनस एक्स, और नीचे मेरे पास क्या मिल जाएगा 2x। अभी भी अगर x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे साइन x की वजह से ये 0 हो जाएगा, और log की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, और नीचे 2x है तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से क्या बनेगा, मेरे पास 0/0 का फॉर्म ही बनेगा, ठीक है ना। तो 0/0 का फॉर्म बनेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। जब एल हॉस्पिटल रूल फिर से यूज़ करेंगे तो यहाँ से मिलेगा लिमिट एक्स गोज टू 0, क्या लिखा है माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन का दिया गया है, क्या दिया है कोसेंट रूप में दिया गया है, तो कोसेंट रूप में मतलब यू एक्स अपान वी एक्स वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या कहते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर, साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 का 0 एक्स का -1, ठीक ना। और अपान में क्या करते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक। ये इस पार्ट का हो गया। यहाँ पर करेंगे cos x log x का, तो क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, क्या आएगा 1/-x, फिर क्या करेंगे यहाँ पर 1 माइनस का x का डिफरेंशिएशन करेंगे 0-1, फिर क्या करेंगे प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और अपान में यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा 2x का हो जाएगा 2, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए वैल्यू हमारे पास क्या मिली है, लिमिट एक्स गोज टू 0, माइनस का अंतर गुणा करके यहाँ पे कर देंगे -1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और 0-1 कितना हो जाएगा -1 का मल्टीप्लाई माइनस साइन में करेंगे माइनस माइनस प्लस,
और इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करें में क्या हो जाएगा, फिर माइनस, यहाँ जाएगा साइन एक्स, और अपान में यहाँ पर मेरे पास मिलेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस कॉस एक्स अपान में 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस देगा यहाँ पर, तो साइन एक्स इंटू लॉग 1 माइनस एक्स, और अपान में मेरे पास कितना है, 1/2, राइट, ये हमारे पास है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू एक बार 0 रख कर देखते हैं क्या 0/0 का फॉर्म बनता है, 1/2 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस एक्स में क्या बन जाएगा, 1 माइनस 0, और यहाँ पर कॉस 0 माइनस साइन 0, और फिर माइनस अपान में यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। और सेम काम यहाँ पे करेंगे, क्या मिलेगा, कॉस 0 अपान में 1 माइनस 0 माइनस साइन 0 इंटू लॉग 1 माइनस 0, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे, सबकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1/2 तो बाहर रहेगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो मिलेगा -1, और साइन 0 की वैल्यू 0, और 1 माइनस 0 यहाँ पर है, यहाँ पे कितना है 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे cos 0 की वैल्यू 1, और 1 माइनस 0 मतलब 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास कितना -1, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 ही हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ से मिल जाएगा 1/2, और -1 देखा जाए तो 1/2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल क्या मिल जाएगा, -1, तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए -1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिमिट की ही वैल्यू दिया गया है, अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। अगर एक्स की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 -3 अपान में 1 -1, तो इक्वल क्या मिल जाएगा, 0/0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल से हमको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट एक्स गोज टू 1, एक्स का क्या हो जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 का क्या हो जाएगा 0, और नीचे वो एक्स का क्या हो जाएगा 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ से अब लिमिट की वैल्यू रखते हैं, एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 + 2 + 3 इक्वल कितना मिल जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कह रहा है कि f(x) दिया गया है हमें क्या, साइन x अपान में x, ठीक है ना। फिर कह रहा है वेयर x हमारा कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, x हमारा रियल नंबर से आ रहा है, इज टू बी कंटिन्यूस एट x = 0, क्या कह रहा है कि ये फंक्शन 0 पे कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। फिर कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0, मतलब f(0) की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है ना। x के स्थान पे कह रहा है कि 0 रखेंगे तो वैल्यू मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेगी, देखिए अगर x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, साइन 0/0 का फॉर्म बनेगा, ठीक है ना, 0/0 का फॉर्म बनेगा, मतलब यहाँ पर वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर देखा जाए फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है का मतलब क्या है, फंक्शन का जो लिमिट x गोज टू c f(x) = f(c) है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। तो पूछ रहा है कि 0 पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ठीक है ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये कंडीशन बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा, तो इस वैल्यू को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। यहाँ पे इसको रूल क्यों यूज करें, क्योंकि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है।
अगर ये वैल्यू हम लोग यहीं पे बोल देंगे, अगर हम लोग कह दें कि कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट, तो ये ऑप्शन मेरे पास डिस्कार्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, इसलिए हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन को एक बार हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, ठीक है ना। अगर फंक्शन को डेरिवेट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो एफ डैश जीरो करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस जीरो, वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर 1। तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, बी शुड बी 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू हमसे पूछ रहा है x प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू वेन एक्स गोज टू जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है, जो फंक्शन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है उस फंक्शन में x के स्थान पर यहाँ पर वैल्यू हमें रख देना कितना, एक बार x प्लस टू और एक बार x माइनस टू। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टू से यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस टू एंड माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, राइट। फिर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू के स्थान पर, एक्स के स्थान पर एक्स माइनस टू एक बार करेंगे, इसको यूज करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2x प्लस फोर माइनस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ठीक। फिर यहाँ पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस फोर, माइनस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 2x प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर एक्स प्लस 2x माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस फोर प्लस फोर एक्स, राइट। तो यहाँ से कुछ कैंसिलेशन होगा तो कैंसिल करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस फोर और यहाँ पे दिया है माइनस फोर, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस फोर एक्स से प्लस फोर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और टू एक्स जुड़ के यहाँ पे कितने हो जाएंगे, फोर एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एंड माइनस फोर कितने हो जाएंगे, माइनस एट, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी मिली है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स के स्थान पर जीरो रखना है, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर जीरो रखेंगे तो ये जीरो माइनस एट, ओवरऑल वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, माइनस एट, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आसान से क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, ये क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2020 और 2021 से ही पूछे गए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स, ठीक है ना। तो फंक्शन मेरे पास क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स दिया है, ठीक है। तो फंक्शन की पूछ रहे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा कि डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में फर्स्ट स्टेप में बात करते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट एक्स गोज टू सी, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ सी के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स करेंगे तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा लिमिट एक्स गोज टू जीरो, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे ई की पावर माइनस मॉड एक्स रखेंगे तो एक्स हमारा जीरो की ओर टेंड करेगा तो ई की पावर जीरो, यहाँ पे मिल जाएगा वैल्यू वन, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग एफ ऑफ सी के लिए बात करते हैं तो एफ ऑफ सी मतलब जीरो, तो यहाँ से क्या मिल जाए, ई की पावर माइनस मॉड जीरो, मतलब ई की पावर जीरो, वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आपस में कैसे आए, इक्वल आए, तो इसलिए फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमसे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, इसके लिए बात कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स की बात कर, ठीक है ना। अगर इसको ठीक से देखा जाए, इसको लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। ई की पावर एक्स की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो एक्स को हमको क्या चूज करना पड़ेगा, लेस देन जीरो, और ई की पावर माइनस एक्स देखेंगे तो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो यहाँ पे चले, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हम लोग एल एच डी और आर एच डी यूज़ करेंगे। यक्स हमारा लेस देन जीरो है इसलिए ये हमारा एल एच डी का काम करेगा, और ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है इसलिए ये आर एच डी का काम करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग एल एच डी की बात किया जाए तो एल एच डी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच गोज़ टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में कितना एच। तो लिमिट एच गोज़ टू ज़ीरो, सी किस पॉइंट पे हमको चेक करना है, जीरो पे चेक करना है, इसलिए एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपान में यहाँ पे क्या मिलेगा एच। तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एच गोज़ टू ज़ीरो एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच मतलब एल एच डी बात करें, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ई की पावर एच के एक्स के स्थान पे एच, ई की पावर एच माइनस यहाँ पे क्या बनेगा ई की पावर ज़ीरो अपान में एच। यहाँ से वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी लिमिट एच गोज़ टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई की पावर एच माइनस वन अपान में एच। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पे करेंगे, या तो आप एक्सपेंशन करके कर लीजिए। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, ई की पावर एक्स इक्वल टू होता है वन प्लस एक्स अपान वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान में टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान में थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। चाहे आप यहाँ पर ये यूज़ कर लीजिए, या आप चाहें तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लीजिए। ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल्स अगर यूज़ करें, क्योंकि एच के स्थान पर जीरो रखेंगे, जीरो बाय जीरो का फॉर्म बनेगा, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे तो एच गोज़ टू ज़ीरो, ई की पावर एच मिलेगा, वन का जीरो और एच का क्या हो जाएगा वन। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी ई की पावर जीरो इक्वल टू वन। तो एल एच डी हमारे पास क्या मिल जाएगा वन। अब ऐसे हम लोग आर एच डी के लिए बात कर लेते हैं। अगर आर एच डी के लिए बात किया जाए तो आर एच डी के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करें, सेम वही लिमिट एच गोज़ टू ज़ीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपान में एच। बस ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स के स्थान पे वहाँ पर क्या आता है ई की पावर माइनस एक्स। तो अब जो यूज़ करेंगे एफ ऑफ एक्स के स्थान पे इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट एच गोज़ टू ज़ीरो ई की पावर माइनस एच माइनस ई की पावर ज़ीरो अपान में क्या मिलेगा एच। यहाँ से फिर क्या बन जाएगा वही सेम लिमिट एच गोज़ टू ज़ीरो ई की पावर माइनस एच माइनस वन अपान में एच। ये भी क्या बनाएगा जीरो बाय जीरो का फॉर्म बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। तो एच गोज़ टू ज़ीरो ई की पावर माइनस एच क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एच, और वन का डिफरेंशिएशन ज़ीरो और एच का डिफरेंशिएशन वन। तो यहाँ से एच हमारा जीरो की ओर टेंड करेगा, तो माइनस ई की पावर ज़ीरो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस वन। तो एल एच डी हमको मिला है प्लस वन और आर एच डी हमको मिला है माइनस वन। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या होगा जीरो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक ना, फंक्शन हमारा क्या होगा जीरो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा फंक्शन फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू होगा, लेकिन सेकंड क्या हो जाएगा फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ओनली फर्स्ट। ठीक है ना, बाकी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या दिया लिमिट की वैल्यू ही दिया गया है। तो अगर लिमिट को एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर जीरो माइनस टू अपान में क्या बनेगा जीरो। थ्री की पावर जीरो मतलब प्लस वन माइनस टू अपान में जीरो मतलब जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लिमिट यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल यूज़ के लिए। यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन थ्री की पावर एक्स लॉग बेस में ई इंटू थ्री प्लस थ्री की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस थ्री ई की पावर माइनस एक्स इंटू लॉग बेस ई इंटू थ्री, और टू का डिफरेंशिएशन जीरो एक्स का डिफरेंशिएशन वन। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू जीरो थ्री की पावर एक्स लॉग बेस ए इंटू थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री की पावर माइनस एक्स लॉग बेस ए इंटू थ्री। यक्स को हम लोग जीरो की ओर टेंड करेंगे, थ्री की पावर जीरो लॉग बेस ए इंटू थ्री माइनस थ्री की पावर जीरो लॉग बेस ए इंटू थ्री। थ्री की पावर जीरो की वैल्यू वन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लॉग बेस ए थ्री माइनस लॉग बेस ए इंटू थ्री, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी जीरो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा।
राइट। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर कहीं पर अभी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम वहाँ पर समझाने का अच्छे से प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे कह रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। इसको भी हम लोग सेम जैसे यहाँ पर यूज़ किए हैं एल हॉस्पिटल रूल, वही यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो ये भी 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। तो एक्स गोज टू ए करेंगे, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 की पावर एक्स यूज़ किए थे ना, तो वही सेम यहाँ पर हमारे पास होगा ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग बेस ई इंटू ए माइनस, लेकिन एक्स की पावर ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर एन के जैसे, किसके जैसे, एक्स की पावर एन के जैसे क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। पावर में क्या हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम काम नीचे करते हैं। नीचे में एक्स की पावर ए का डिफरेंशिएशन ए एक्स की पावर ए -1 और ए की पावर ए हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म, ये हो जाएगा 0 इक्वल क्या हमारे पास -1। अब एक्स को ए की तरफ भेज सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए की पावर ए लॉग बेस ई इंटू ए माइनस ए की पावर ए -1 और अपान में यहाँ पे कितना है, ए की पावर ए -1 इक्वल क्या मिलेगा, -1, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, ए की पावर -1, ए की पावर ए -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक -1 की कमती है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग बेस ए इंटू ए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ए बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर ए की पावर -a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से +1 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब ए की पावर +1 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर हम लोग क्या किया, ए की पावर ए बाहर कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा है, ए बचा है। नीचे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर ए की पावर ए -1, इससे ये कैंसिल, अच्छा हम लोग ए भी कॉमन ले सकते थे, ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग बेस ई इंटू ए -1 अपॉन में यहाँ पर राइट साइड मेरे पास क्या चला है, -1 चल रहा है, यहाँ पे क्या बोलेगा, ए से ए कैंसिल, यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट एक्स गोज टू ए -1 इक्वल टू -1, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू ए इक्वल टू -1 की तरफ इसके +1, ये वैल्यू मिल जाएगी 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लॉग बेस ई इंटू ए बराबर 0, लॉग को इधर भेजेंगे, ए बराबर मिल जाएगा ई की पावर 0 और ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ये भी है हमारे पास है, एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं एक ही मेथड पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट, ठीक, लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर x गोज टू -1, ठीक ना। अगर x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू -1 को जाएगी और ये वैल्यू +1 को जाएगी, तो ये ऊपर मिल जाएगा 0, नीचे ये वैल्यू +1 की ओर जाएगी और यहाँ से 3 यही हो जाएगा कैंसिल, तो 0, तो यहाँ पर भी 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, इसलिए ये क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करें, ठीक ना। तो x के ऊपर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x², x² डिफरेंशिएशन 2x और x² डिफरेंशिएशन 2x और 3x का 3 और 2 का 0, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट x गोज टू -1 3x² + 2x अपान में क्या मिल जाएगा, 2x + 3, x को 0 की ओर टेंड कराएंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 -1 की पावर 2 + 2 इंटू -1 अपान में 2 इंटू -1 + 3, तो -2 की पावर यहाँ से क्या मिल जाएगा 3, यहाँ से -2 और यहाँ से -2 + 3, 3 -2 करेंगे तो +1 और -2 + 3 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, +1, वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एफ डैश अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश 0 पे हम लोग चेक करेंगे 1 आएगा, एफ डैश 0 पे चेक करेंगे -1 आएगा, एफ डैश 0 पे चेक करेंगे 0 आएगा, एफ डैश 0 पे चेक करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन हमारा किसके जैसे है, अभी जो हम लोग सॉल्व किए ना, ई की पावर माइनस मॉड एक्स के जैसे, सेम ये भी क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी करेंगे, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख लीजिएगा, जहाँ तक है हमें लग रहा है कि ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या करेगा,
एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एफ डैश क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब एग्जिस्ट होने का मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करें, लिमिट की बात ही छोड़िए, ठीक ना, तो एफ डैश एक्स करेंगे तो ई की पावर मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर मॉड एक्स हो जाएगा। लेकिन जब मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट होगा, ये क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात ही नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 0 -1 एंड +1 ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सबको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप सबको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप लोग क्या करिएगा, जो ई की पावर मॉड एक्स है इसको आप दो चीज़ में ब्रेक कर दीजिए, ई की पावर -x और ई की पावर +x। तो आप LHD और RHD यूज करके आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, फंक्शन का डिफरेंशिएबल क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जा रहा है, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज, ठीक है ना, देन व्हाट इज द लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या दिया है, लिमिट एक्स गोज टू -1 एफ ऑफ एक्स +1 अपान में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल दिया है यहाँ पर -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमसे कह रहा है कि लिमिट की वैल्यू बताइए। देखिए ये फंक्शन आपस में क्या हो गया, डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, लिमिट एक्स गोज टू -1 एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स गोज टू -1 1। और सेम काम नीचे भी कर सकते हैं, लिमिट एक्स गोज टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स गोज टू -1 और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इक्वल कितना है, -3/2। राइट, ये हमारे पास मिलेगा। किसकी वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि पॉलीमर फंक्शन हमेशा कैसे होता है, डिफरेंशिएबल, और वो भी कंटिन्यूअस भी होते हैं पूरे आर पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या, फंक्शन के कंटिन्यूटी के कारण ही ये लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे, नहीं तो नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू -1 एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसे रखना है, प्लस यहाँ पर फंक्शन ये जो 1 दिया गया ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करे, इसलिए ये 1 होगा। और यहाँ पर एक्स को अगर हम लोग -1 की ओर टेंड कर रहे हैं तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1, और इक्वल क्या मिल जाएगा, -3/2। राइट, ये हमारे पास मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से इस वाले वैल्यू को अगर हम थोड़ी देर के लिए इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू -1 एफ ऑफ एक्स +1 इक्वल क्या मिल जाएगा, -3/2। ठीक है ना, इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 -1, तो ये वैल्यू ऊपर आ मिला क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एक्स गोज टू -1 एफ ऑफ एक्स +1 इक्वल क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, लिमिट एक्स गोज टू -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। तो इसी की वैल्यू हमसे पूछा है और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, मतलब ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया कह रहा है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का क्या पूछा है हमसे, डोमेन पूछा है, फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 3 की पावर एक्स। अब 3 की पावर एक्स हमारे क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक ना, अगर हमारे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, जहाँ पर ए ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा और ए की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होगी, तब ये फंक्शन क्या होगा, पूरे के पूरे आर पे क्या होता है, डिफाइन होता है, पूरे के पूरे क्या होता है, आर पे डिफाइन। इसको क्या कहा जाता है, इसको सेट ऑफ रियल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो आर पूरे आर पे डिफाइन है, कहने का मतलब -∞ से +∞ पर ये वैल्यू क्या होगी, डिफाइन होगी। तो फंक्शन का डोमेन हमारे पास क्या मिलेगा, यही मिलेगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फंक्शन दिया गया है एक्स लेस देन पर ए प्लस
बी एक्स दिया, एक्स इक्वल टू 1 पर 5 दिया और एक्स ग्रेटर देन 1 पर बी माइनस ए एक्स दिया गया, ठीक ना। तो कह रहा है इज ए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, तुरंत समझ जाना चाहिए कि अगर इस टाइप का फंक्शन दिया है तो एल एच एल और आर एच एल और एफ ऑफ सी ये आपस में कैसे होंगे, तीनों इक्वल ही होंगे, ठीक ना। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, मतलब यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार यक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर तीन चीज़ दिया गया है, यक्स लेस देन दिया गया, इसका मतलब ये एल एच एल है, यक्स ग्रेटर दिया गया, इसका मतलब ये आर एच एल है, और ये हमारे पास दिया गया ये क्या है, एफ ऑफ सी, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ दिया गया है, इन तीन चीज़ से हमें क्या करना है, फंक्शन का कंटिन्यूटी भी बोल रहा है, तो मतलब ये तीनों चीज़ आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो सबसे पहले एल एच एल निकाल लेते हैं। एल एच एल के लिए लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पर, एक्स गोज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एक्स गोज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के स्थान पर ए प्लस बी एक्स, ठीक है ना। एक्स हमारा 1 पे जा रहा है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आर एच एल, अगर आप चाहेंगे तो यहीं से ही इक्वल को आंसर बता सकते हैं। ए प्लस बी, हम क्या बोले, ये तीनों आपस में इक्वल है तो ए प्लस बी, ये एल एच एल है, ये 5 के इक्वल होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारे पास करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आगे हम लोग आर एच एल यूज़ करते हैं। आर एच एल के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर एच एल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स गोज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एक्स गोज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के स्थान पे बी माइनस ए इंटू एक्स, एक्स गोज टू 1 जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी माइनस ए, एंड एफ ऑफ 1 पे यहाँ पे वैल्यू क्या फिक्स कर दी है, 5। ये तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है ना, एल एच एल और आर एच एल और एफ ऑफ 1, ये तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी बराबर बी माइनस ए बराबर 5। तो एक बार हम लोग ए प्लस बी बराबर 5 लेके चलेंगे और एक बार माइनस ए प्लस बी बराबर 5 लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ये कैंसिल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2b इक्वल टू 10, बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास 5, बी इक्वल टू 5। ये बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, किसी में भी आप रख दीजिए, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस ए प्लस 5 इक्वल टू 5, मतलब ए इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी करेंगे मतलब 0 प्लस 5 करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 5। बोले थे ना, ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फंक्शन का जो बोल रहा है आप उसके ऊपर डिपेंड करिए, मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फंक्शन कंटिन्यूअस बोल रहा था तो कंटिन्यूअस किस टाइप पर, मतलब किस पॉइंट पर, या सॉरी किस किसके जैसे क्या करें, कौन सा टॉपिक लगाए, कौन सा फार्मूला लगाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमको फंक्शन पता है कंटिन्यूअस कब होता है, जब एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ सी आपस में तीनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन के कंटिन्यूटी के बात ध्यान में रखते हुए इसलिए हम बोल दिए थे कि ए प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 5 के, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पर हमें 5 ही दिया, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन हमारे क्या होगा, जितने भी आज क्वेश्चन बताए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन आप सबको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और अगर फिर से हर बार वीडियो में हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लग रहा है कि हमको सजेशन देना चाहिए तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, जिससे हमारा लेक्चर क्या हो, और बेस्ट हो, और आप सबके पास और बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट लेक्चर मेथड हमारे पास आप सबके पास मिले, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।